भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ चार वेदों का परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें भारत के प्राचीन ज्ञान से रूबरू कराएगी। यह ज्ञान वेदों में निहित है, जो भारतीय संस्कृति की नींव है। वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान, हमें जीवन, ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व के रहस्यों को समझने की दिशा दिखाते हैं। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हमें अपने अंदर झांकने और जीवन के सत्य को खोजने की प्रेरणा देती है। आज हम चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का परिचय प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऋग्वेद स्तुति और प्रार्थना का वेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जो वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह वेद हमें उस समय में ले जाता है जब मानव और प्रकृति का गहरा संबंध था, जब देवी देवताओं की स्तुति में भजन और मंत्र रचे जाते थे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा सुंदर भजन संकलित हैं। ये भजन हमें अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं के गुणों और कर्मों के बारे में बताते हैं। हर मंत्र, हर श्लोक में एक गहरा भाव छिपा है, जो हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह उस युग की संस्कृति, रहन सहन और विचारधारा की भी झलक प्रदान करता है। इसमें हमें उस समय के लोगों की आस्था, उनके संघर्ष और उनकी आशाओं की अनुभूति होती है। यजुर्वेद, अनुष्ठान और कर्मकांड का वेद। अब हम यजुर्वेद की ओर बढ़ते हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का मार्गदर्शक है। यह वेद हमें बताता है कि कैसे विभिन्न यज्ञों को सही तरीके से संपन्न किया जाए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और किन विधानों का पालन करना आवश्यक है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में मंत्र संकलित हैं। यह वेद हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देने मात्र नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम थे जिससे मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता था और अपने जीवन को पवित्र बनाता था। चैप्टर 3, सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद। अब बारी आती है सामवेद की, जो संगीत और लय का वेद कहलाता है। इसमें ऋग्वेद के ही अनेक मंत्रों को स्वरबद्ध किया गया है, जिन्हें सामगान कहा जाता है। सामवेद हमें बताता है कि संगीत में कितनी शक्ति होती है, यह कैसे हमें ईश्वर के करीब ले जा सकता है और हमारे मन को शांत कर सकता है। सामवेद के मंत्रों का गायन आज भी हमें एक अलौकिक शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। यह वेद हमें सिखाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सिर्फ कर्म ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ भक्ति और संगीत का भी बहुत महत्व है। चैप्टर 4, अथर्ववेद, जीवन और विज्ञान का वेद। अंत में हम अथर्ववेद की ओर आते हैं, जो जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़ा वेद है। इसमें हमें चिकित्सा, ज्योतिष, वास्तु जैसे विभिन्न विषयों पर मंत्र और सूक्त मिलते हैं। अथर्ववेद हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। इसमें हमें रोगों से बचने के उपाय, धन धान्य की प्राप्ति के लिए मंत्र और दुखों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद हमें यह बताता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद है और हमें उसकी शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। उत्तरो वेद, अतीत से वर्तमान तक। दोस्तों, वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप को, समाज को और पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। वेदों में हमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और विज्ञान सब कुछ मिलता है। ये हमें अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आज भी वेदों की प्रासंगिकता बनी हुई है और ये हमें एक सार्थक और सुखी जीवन जीने की प्रेरणा देते रहेंगे।